हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई इंग्लिश ग्रामर में आज फिर एक नए टॉपिक साथ। आज हमारी जो क्लास है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्लास है। इस ऐसे सेंटेंस यहाँ पे सीखेंगे जिसमें समय दिया जाता है। तो ऐसी जगह पे हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। तो कहाँ पे मुझे सिंस का यूज करना है, कहाँ पे फॉर का यूज करना है। लेकिन उससे भी पहले पिछले वीडियो के दो सेंटेंस थे जो हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिए थे, जिससे हमने कहा था कि आप इसे अपने से बनाकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो चलिए मैं इनका यहाँ पे सॉल्यूशन करा दूं आपको। यहाँ पे ये है जो दो सेंटेंस हमने आपको दिए थे। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है प्रेजेंट परफेक्ट की, तो सबसे पहले उसे देखें, फिर यहाँ पे आकर ये इसे सॉल्व करें। तो देखिए यहाँ पर हम बनाते कैसे हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने पिछले वीडियो में डिटेल से समझाया था आप लोगों को। अब यहाँ पे सीखेंगे अध्यापक ने कौन सा अध्याय शुरू किया है। अध्यापक ने कौन सा, देखिए सबसे पहले यहाँ पे कौन सा आया हुआ है, तो कौन सा अध्यापक, लेकिन उसके साथ कोई ना कोई नाम जरूर होना चाहिए। तो कौन सा के लिए यहाँ पर हम यूज करेंगे विच, विच। लेकिन और मैंने कहा कि उसके साथ कोई नाम होना चाहिए। नाम में यहाँ पे है तो विच चैप्टर, विच चैप्टर। अब देखिए अध्यापक के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम हैज यूज करेंगे। हैज द टीचर, हैज द टीचर। अब देखिए क्या किया था, शुरू किया था। शुरू के लिए का स्टार्ट वर्ड होता है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज करना है, स्टार्टेड हो जाएगा, स्टार्टेड। तो ये सेंटेंस बन गया है, विच चैप्टर हैज द टीचर स्टार्टेड। नेक्स्ट है, आप में से कितने लोगों ने यह फिल्म देखी। आप आप में से कितने लोगों ने। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कितने लोगों ने। तो कितने लोगों के लिए क्या यूज करेंगे, यहाँ पे लोगों को तो गिना जा सकता है। तो यहाँ पे हाउ मैनी, हाउ मैनी। अब देखिए आप में से मतलब बहुत सामने लोग हैं, तो उसी से कह रहा कि आप में से। तो ऑफ यू, ऑफ यू। देखिए आप यहाँ बिल्कुल ये मत सोचें कि यहाँ पे लोगों की भी स्पेलिंग लगाना है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे करना कैसे है। यहाँ पे कह रहा है आप में से कितने लोगों ने, क्योंकि वो आप ही लोग हैं। यहाँ पे समझने की बात रखना है। हाउ मैनी ऑफ यू हैव। अब हैव यूज करेंगे क्योंकि बहुत सा इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं। हैव वॉच, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, वॉच्ड, वॉच्ड यह फिल्म, दिस, दिस मूवी। तो हाउ मैनी ऑफ यू हैव वॉच्ड दिस मूवी। ये सेंटेंस मैंने आपको करा दिया। अब हम आपको चल रहे जहां प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर। देखिए यहां पर थे हम। अब करना क्या है, मुझे पहले रूल पढ़ना है, रूल के बाद मुझे किसके साथ क्या लगाना है और कैसे सेंटेंस बनाना है वो यहाँ पे सीखेंगे। देखिए लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब पहचान दी गई है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे है, रहा हूं। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यही पहचान होती है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या करना है, इसमें सिर्फ ओनली टाइम दिया जाता है। टाइम के जो टाइम होता है, यहाँ पे जो समय भी दिया जाता है इस टेंस में, जो समय होता है वो मैन इसमें अलग होने का टाइम इस सेंटेंस दिखता है, तथा इस टेंस में समय भी दिया जाता है। देखिए करना क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मुझे हैज बीन का यूज करना है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर हैव बीन का यूज करना है। जो मैन वर्ब होती है, मैन वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। ऑब्जेक्ट, एक बात यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम जिसे हिंदी में कहा जाता है, निश्चित टाइम जब भी दिया जाएगा तो निश्चित टाइम के लिए यहाँ पे सिंस यूज करेंगे। पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित टाइम होता है, तो अनिश्चित टाइम के लिए यहाँ पे फॉर यूज करेंगे। तो यहाँ पे अभी हम सेंटेंस के थ्रू समझेंगे। पहले अब रूल देख लें। यहाँ पे रूल देखिए, मेरा रूल जो दिया गया सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अगर मेरा प्लूरल है तो इसके लिए हैव बीन का यूज करेंगे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज बीन का यूज करेंगे, साथ में दोनों ही रखना है। मैन वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट रहेगा, सिंस या फोर दोनों में से एक यूज करेंगे।
और प्लस टाइम, जो टाइम दिया जाएगा वहां पे यूज करेंगे। थोड़ा मैं आप लोगों को ये डिटेल में समझा दूं थोड़ा कि यहाँ पे सिंस कहाँ पे यूज होगा, फोर कहाँ पे यूज होगा, थोड़ा ध्यान देना मेरी बातों पर। मैं यहाँ पे एक तरफ फोर लिख रहा हूँ, एक तरफ सिंस लिख रहा हूँ। सिंस और फोर लिख दिया मैंने एक तरफ। तो देखिए यहाँ पर एक बात यहाँ पे समझना ये है, अगर सेंटेंस में बजे दिया जाए, जैसे मैं 3 बजे से 4 बजे से बात करूं कि वो यहाँ पे 4 बजे से आएगा, तो जब भी इस टाइप से कहा जाए तो यहाँ पे क्या करेंगे, बजे, 4 बजे से, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम है, वो 4 बजे से ही कोई कार्य स्टार्ट कर रहा है ना, तो यहाँ पे सेंस का यूज करें। अगर वो 5 घंटे से पढ़ रहा है, जैसे मैं कहूँ किसी भी सेंटेंस को, वो 5 घंटे से पढ़ रहा है, अब ये घंटे पता ही नहीं है कौन से घंटे हैं, सुबह के हैं शाम के, ये कंफर्म ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे फोर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, अगर सेंटेंस में दिनों के नाम दिए जाएं, दिनों के, दिनों के नाम, दिनों के नाम, जैसे मैं कहूं कि बुधवार से मंगलवार से, अगर ऐसे करके सेंटेंस में दिया जाए तो आप वहां पे सिंस यूज करेंगे। अगर मैं यहाँ पे कह दूं 4 दिनों से वो स्कूल नहीं आ रहा है, 4 दिनों से, अब 4 दिन जो दिए गए हैं ये हफ्ता के कौन से दिन है पता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे फोर का फोर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, दिनों के साथ साथ यहाँ पर अगर महीनों के नाम भी दिए जाए, महीनों के नाम, अगर वाक्य में महीनों के, जैसे कहा जाए कि वह इस कंपनी में 2 महीने से कार्य कर रहा है, महीनों के ना, सॉरी, दो, जैसे कह दिया जाए कि जनवरी से वह कार्य कर रहा है, या फरवरी से वह कार्य कर रहा है, मार्च से कर रहा है, अगर उस महीना का नाम दिया जाए तो महीनों के नाम के आगे भी सिंस यूज करें। अगर मैं कह दूं 5 माह से इस गांव में नहीं रह रहा है, अब कितने माह से, 5 माह या महीना दिया जाए करके, तो 5 माह या महीना जब भी दिया जाए तो माह कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि वो किस माह की बात कर रहा है, 12 महीने में कौन से माह, इसलिए ऐसे फोर का यूज करेंगे। अगर महीनों के साथ साथ अगर यहाँ पर कोई एक डेट निश्चित की जाए, जैसे 2021 से या 2005 से वह इस गांव में रह रहा है, तो अगर इस तरीके से डेट को बताया जाए तो वहां पे सिंस यूज करें। अगर मैं कह दूं कि वह 10 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ा रहा है, कितने वर्षों से, 10 वर्षों से, लेकिन कंफर्म ही नहीं है कि कब से स्टार्ट किया होगा, तो ऐसे सेंटेंसों में क्या यूज करेंगे, फोर का यूज करेंगे। अगर सुबह दिया जाए, सुबह, शाम, रात, दोपहर, तो इसके लिए आप ये पहर जब भी दिए जाए तो पहर के लिए यहाँ पर सिंस का यूज करेंगे। अगर काफी देर दिया जाए तो इसके लिए फोर तो यूज करेंगे ही, ए लॉन्ग टाइम अपनी ओर से लगाना पड़ेगा, ए लॉन्ग टाइम, फोर अपनी ओर से ही, फोर ए लॉन्ग टाइम हो जाएगा टोटल इसका टाइम। अब इतने हमने हम लोगों को समझा दिया, लेकिन अब जब जैसे जैसे सेंटेंस आते जाएंगे वैसे वैसे आपको हम यहाँ पे समझाते चल, चलिए पहले सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमने देखिए शुरू में छोटे छोटे सेंटेंस लिए हैं, तो यहाँ पर बनाने की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट करते हैं। बनाएंगे कैसे, सबसे पहले करना क्या है, मुझे सेंटेंस को पढ़ना है। वह सुबह से पढ़ रही है, सेंटेंस को देख लें, वह सुबह से पढ़ रही, तो वह लड़की है, सेंटेंस खुद कह रहा है कि लड़की है यहाँ पे, तो इसके लिए यहाँ पे यूज करेंगे सी। अब सी मेरा सिंगुलर होता है, सिंगुलर के लिए हमने बताया था आप लोगों के लिए हैज बीन का यूज करेंगे, अभी हमने आगे बताया था आपको। यहाँ पे किसका यूज करेंगे, हैज बीन का यूज करेंगे, हैज बीन। पढ़ना क्या होता है, रीड, रीड में लगाना है आप लोगों को आईएनजी, रीडिंग। अब देखिए टाइम जब भी दिया जाएगा, ऐसे लास्ट सेंटेंस जब आप पूरा बना लें उसके बाद सेंटेंस के अंत में यूज करना है, सुबह से, तो सुबह से तो पहर का जब भी मैंने बताया था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सुबह, शाम, रात, दोपहर, जब भी दिया जाए तो सबसे पहले मुझे सिंस यूज करना है। सिंस के बाद सुबह दिया गया है यहाँ पे, तो सुबह के लिए मॉर्निंग यूज करेंगे, मॉर्निंग। ये सेंटेंस बन गया है।
सी हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है, हम 2 घंटे से खेल रहे हैं। कौन? हम। तो हम के लिए क्या यूज करेंगे? बी। 2 घंटे से, तो 2 घंटे से खेल रहे, मुझे टाइम तो अभी लगाना नहीं, तो सबसे पहले क्या करना है? बी कैसा होता है? प्लूरल फॉर्म। और प्लूरल के लिए क्या यूज करेंगे? हैव बीन। हैव बीन यूज करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे हैव बीन। खेलना क्या होता है? प्ले। प्ले में लगाना है आईएनजी, प्लेइंग। कब से? 2 घंटे से। अब 2 घंटे पता नहीं है कहाँ कब से। अब देखो यहाँ पे घंटे, 5 घंटे, 2 घंटे कब के हैं पता ही नहीं है, तो इसके लिए यूज करेंगे 4 2 हावर्स। एस अपनी ओर से लगाना है, ध्यान रखना है, ये नहीं है बिल्कुल। नेक्स्ट है, तुम बहुत देर से हंस रहे हो। तुम की स्पेलिंग होता है यू। यू कैसा है? प्लूरल। और प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे? हैव बीन। हंसना क्या होता है? लाफ। आईएनजी फॉर्म, लाफिंग। कब से? बहुत देर से। हमने कहा था काफी देर या बहुत देर दिया जाए ऐसे सेंटेंसों में, तो फोर यूज करेंगे। फोर ए लॉन्ग टाइम। फॉर ए लॉन्गर टाइम। नेक्स्ट है, बच्चे 2 घंटे से, लिखा है सेंटेंस में, बच्चे 2 घंटे से दादाजी के साथ पार्क में बैठे हुए हैं। तो बच्चे, बच्चे के लिए यहाँ पे लगाएंगे चिल्ड्रन। चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन कैसा होता है? प्लूरल फॉर्म होता है, इसके लिए हैव बीन। हैव बीन। अब देखिए बैठना क्या होता है? सिट। आईएनजी लगाएंगे, डबल हो जाएगा, सिटिंग। सिटिंग। कहाँ बैठे हुए? पार्क में। इन द पार्क विथ, साथ के लिए विथ यूज करें, विथ ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर। अब टाइम क्या दिया? 2 घंटे से, तो इसके लिए फोर यूज करेंगे, 4 2 हावर्स। तो चिल्ड्रन हैव बीन सिटिंग इन द पार्क विथ ग्रैंडफादर 4 2 हावर्स। नेक्स्ट है, पुलिस 2 महीने से इस केस की जांच कर रही है। पुलिस क्या करना है? पुलिस 2 महीने से, तो पुलिस की स्पेलिंग लगाना है, द पुलिस। पुलिस हैव बीन, ये प्लूरल फॉर्म होता है, पुलिस हैव बीन इन्वेस्टिगेटिंग करेंगे, जांच करने की होता है इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेटिंग आईएनजी फॉर्म भी यूज करेंगे, इन्वेस्टिगेटिंग इस केस की। इस केस की, तो इसके लिए यहाँ पे केस दिस केस। कब से? 2 महीने से, तो 2 महीने के लिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे? 4 2 2 महीने दिया है, एस यूज करेंगे मंथ्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका सॉल्यूशन करना है। अगर आप इसका बना दे रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं।